चुका है प्रॉपर। तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, और आई होप आप लोगों ने डायरी पेन को ले लिया होगा और सीरियसली सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो पीपीटी भी आप लोगों का वेलकम करता है, और सारी चीजों को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक अपने टॉपिक के हिसाब से क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को डीपली समझते हुए नोट डाउन करते हुए चलते हैं। सो सबसे पहली चीज तो यही है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं पहले उसको समझते हैं। वो है हाउ टू अर्न 3000 डेली इनकम, है ना। इसको करने के लिए क्या सीखना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको 3000 डेली आना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई जॉब नहीं है जहाँ से आपको 3000 डेली का बचे, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ उस 3000 की बात हो रही है जहाँ पे आप पार्ट टाइम भी वर्क का टाइम दे रहे हैं या फुल टाइम भी दे रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे इनकम इंक्रीज कर पा रहे हैं। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही करते हैं, है ना। तो पार्ट टाइम में जब आपको ये एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला है और मिल भी रहा है, लेकिन क्या कमी आ रही है, जो हमारे ऊपर के लोग इसको ले पाते हैं या हमारे अप्लायंस लोग इसको इंक्रीज कर पाते हैं, बट हमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाता है, हम इसको इनकम को ले ही नहीं पाते हैं। क्योंकि बनाया तो हमारे एमडी सर ने सबके लिए इक्वल है ना। वो तो नहीं करते कि मैं हमको नहीं दूंगा या फिर सर को नहीं दूंगा, वो तो सभी को इक्वलिटी देते हैं ना, कि आप वर्क करो तो आपको 3000, करो तो आपको 3000, आप लोग 3000 ले। मेन चीज ये है, ठीक है। क्योंकि डेली ट्रेनिंग होना, डेली सेशन होना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम इस सेशन को सीख ही रहे हैं तो इतना डीपली सीखिए कि आपके अकाउंट में डेली का 3000 जाए, है ना। कुछ तो फायदा निकले उस पीपीटी का, सेशन का हमारे, तो सिंपली जाएगा भी अगर आपने ये सेशन अपने माइंड में उतार लिया और वो चीजें सीख ली जो 3000 को लेने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को डीपली क्लियर करते हुए चलते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट जरूर नोट करिएगा, तभी समझ में आने वाला है। सबसे पहली चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग ज्वाइन होते हैं तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म को करने का मौका मिला है जो है स्वामी लाइफ बिजनेस। इस स्वामी लाइफ बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना ही है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे हम इतना बड़ा बिजनेस डाल दें और हमारा अचीवमेंट छोटा हो। लेकिन आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पे हम जितना अपना एफर्ट डालेंगे उतना ही इनकम भी आएगा, ठीक है। जिसका जो इक्वलिटी होगा वो एक बराबर होगा। तो आज हम उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो कमिटमेंट है स्वामी लाइफ बिजनेस को करने का और उसमें कामयाबी पाने का, वो सबसे पहले हमारे न्यू एसोसिएट से 1 ईयर का कमिटमेंट मांगता है। जितने भी नए प्रोस्पेक्ट यहाँ पे कनेक्ट है, जितने भी पार्टनर कनेक्ट है, आप सभी लोगों को सबसे पहले कमिटमेंट ये चाहिए कि आप लोग 1 साल तक इस बिजनेस को, जैसे एक क्लास के लिए हम 1 साल देने को रेडी होते हैं ना, उसी तरीके से 1 साल तक इस बिजनेस में समय देने तक आप लोग रेडी हैं। अगर रेडी है तो मुझे आप लोग टाइप कर देंगे और एक्साइटमेंट के साथ में। विदाउट एक्साइटमेंट टाइप करेंगे तो मुझे मजा नहीं आने वाला है। तभी पता लगने वाला है कि आप लोग सच में सीरियसली का 3000 चाहते हैं, तो आपका जो कमिटमेंट है वो क्या सच में 1 साल वाले है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिजनेस में अगर हमें कामयाबी चाहिए तो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारे कामयाबी से मिला हुआ होता है, वो है कमिटमेंट, ठीक है। और कमिटमेंट नहीं तो कुछ नहीं है, जब हमने ठाना ही नहीं है कि हमें कुछ करना है, तो आप ही लोग बताइए क्या कर सकते हैं विदाउट किसी वर्किंग को ठाने कि हाँ मुझे वो प्लेटफॉर्म करना तो है, लेकिन कर लूंगा नहीं कर लूंगा बात की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इक्वलिटी हम यहाँ पे देखेंगे तो मेन चीज है कि आप अगर सच में रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, अभी तक किसी का टाइपिंग आना शुरू नहीं हुआ है, अगर टाइपिंग करेंगे तो जब ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप लोगों ने अपने प्लान के कहने पर 1 साल का कमिटमेंट बना रखा है? अगर बनाया हो तो मुझे यस टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं बनाया तो मुझे नो टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा बनाया है, चलिए तो देखते हैं 1 साल तक ये जितने भी प्रोस्पेक्ट टाइप कर रहे हैं कौन कौन टिकने वाला है। क्योंकि टिकने का मतलब ऐसा नहीं है कि मिट्टी से घर बनाया, हमने क्या करना है, सीमेंट लगाना है उसमें, और सीमेंट वाली चीज बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। ईंटों पत्थर का भी मतलब बोलते हैं ना कि बाढ़ आ जाए तो कुछ भी आ जाए, उस अल्ट्रा सीमेंट की तरह हमें बनना है। तो अगर आपका ये कमिटमेंट उसकी तरह हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो हमारे जितने भी न्यू एसोसिएट यहाँ पे कनेक्ट है, मैं उन लोगों को यही बोलूंगी, आप लोग सबसे पहले 1 साल का कमिटमेंट तो बांधिए। आपको कामयाबी क्या, वो सफलता भी मिलेगी जो आपने अभी तक सोचना भी शुरू नहीं की होगी, है ना। तो सोचेंगे धीरे धीरे सोच बड़ी भी होगी और कमिटमेंट के साथ में वर्किंग भी शुरू होगा। बट इसको करना पड़ेगा, अगर अभी तक ठाना नहीं है तो ठान लीजिए, क्योंकि कमियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। मीटिंग्स में लेट कनेक्ट होना और एक्टिविटी नहीं दिखाना, चैटबॉक्स में रिप्लाई नहीं करना, तो इससे पता लग जाता है कि कौन कौन 1 साल तक टिकने वाला है। आपको एक दिन का ट्रेनिंग ही मुश्किल पड़ रहा है ना, एक दिन का सेशन ही मुश्किल पड़ेगा, तो फिर क्या गारंटी है कि आप 1 साल तक भी टिकेंगे? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो गारंटेड तभी बनेगा जितने भी न्यू एसोसिएट कनेक्ट है, आप लोगों को अपने प्लान के साथ में कमिटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 3000 का पहला पॉइंट था। अगर हमें कमाना ही है मंजिल को छूने के लिए, हमने मंजिल को
रास्ता ढूंढा है, अब उस रास्ते पे चलना भी तो पड़ेगा। 1 साल का रास्ता तो ढूंढ लिया, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता तो है कि मुझे आगरा जाना है, तो मुझे यहाँ पे रोड मिल गया, लेकिन इस रोड को फॉलो भी तो करना है ना। विदाउट फॉलो करके पहुंच जाऊंगी मैं वहां पे? नहीं पहुंचने वाली, ठीक है। तो क्या है, अभी हमने जो सिस्टम को वहां पे जो समझा, कमिटमेंट के साथ जो रोड सिलेक्ट किया, उस रोड पे अगर हमें जाना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और वो रास्ता क्या है, हमारे स्वामी लाइफ के सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम का मतलब छोटा मोटा समझे। सिस्टम का मतलब वो है जो हमारे महागुरु होते हैं, जो हमारे अप्लाइंस लोग होते हैं, वो लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे कामयाबी है, और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो है सिस्टम बाय सिस्टम चल रहा है ना। बोलते हैं ना कि गुरुजनों के पैरों के चिन्हों पे चलना, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे चलना रहता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात है, सिस्टम को फॉलो करना शुरू करिए। कुछ लोग बोलते तो हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन वो कमिटमेंट और वो रोड सही नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ टंकी का एग्जांपल दे रखा है हमें पाइपलाइन का, एक ऐसी टंकी पाइपलाइन का जहाँ से हमारा जीवन है। जल है तो जीवन है, वरना कुछ नहीं है, सभी को पता है। चाहे कोई भी पार्टनर यहाँ पे कनेक्ट हो, आपको 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, 1 महीना हुआ, 6 महीना हुआ हो, लेकिन आपको ये चीज जरूर पता होगी, अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। इसी तरीके से पाइपलाइन का इस्तेमाल हमें इसीलिए बताया गया है, अगर हम एक पाइप को फॉलो नहीं करें और एक दूसरी जगह तीसरी जगह है और हमने वहां पे जोड़ा ही नहीं जहाँ पे हमारे टैंकर में पानी आना चाहिए, तो हम प्यासे ही बैठे रहेंगे, पानी नहीं आने वाला। क्योंकि जो लोगों ने किया था वो हमने नहीं किया ना। जो लोगों ने अपने घर में अपने टैंकर में पानी लाने के लिए पाइप ज्वाइंट करे, वो हमने नहीं किए, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पानी हमारे घर भी आ जाए। पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबल कर सकते हो तो उसी चीज को लेकर जो सिस्टम है, जो लोगों ने अपने घर में पानी लाने के लिए किया है, वही हमें भी अपने घर में पानी लाने के लिए करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 3,000 कमाने के लिए वही करना पड़ेगा जो बताया जाए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात की जाती है कमिटमेंट की और रोड पर चलने के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेप्स की जो हमें 100% ये कमिटमेंट दिलाने के साथ बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं कि अगर ये 3 चीजें हम करेंगे तो हमारी कामयाबी हमारे साथ है। और वो 3 स्टेप ऐसे जादुई स्टेप है, अगर आप लोगों ने फॉलो करे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करे हैं तो अपने आप से पूछिए क्या कमी आ रही है 3 स्टेप को फॉलो ना कर पाने की, है ना। पहला स्टेप तो यही है, अपने ऊपर बिलीव करिए। कुछ लोगों को यही नहीं लगता कि मैं अगर 1 साल तक इस बिजनेस को करूंगा तो मैं यहाँ से कुछ इनकम ले पाऊंगा या कुछ अचीवमेंट कर पाऊंगा। नहीं होता कुछ लोगों को विश्वास। क्या आप लोगों को है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको कुछ करना ही है ना, आपने इस पैकेज को ज्वाइन करा है, सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो आप लोग सोचिए कि आपको अपने ऊपर विश्वास है, प्लस अपने जो एक्टिव अपलाइन है ना, जो एक्टिव अपलाइन है समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ज्वाइन कराने वाला एक अलग है, अगर ज्वाइन करा दिया और वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है तो वो एक्टिव अपलाइन नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं आप एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ना चाहेंगे या बुरे इंसान के साथ, आपका शायद यही आंसर होगा अच्छे इंसान के साथ, है ना। तो जो अच्छा इंसान है वो आपका एक्टिव अपलाइन होता है, जो सारी एक्टिविटी करे, आपको अच्छी यहाँ पे दिखाए। क्या आपको अपने एक्टिव अपलाइन पे बिलीव है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे रोड पे जा रहे हो। लेकिन अगर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आपको यहाँ से 3,000 क्या, एक चवन्नी भी नहीं आने वाला है, एक चवन्नी भी। क्योंकि भाई जो चीज हमें बताया, अभी जो रोड मैप हमें बताया जा रहा है वो हम नहीं कर रहे, और पता नहीं अपने बीरबल की खिचड़ी, तो उस खिचड़ी को हम खुद ही खा सकते हैं, कोई और नहीं खाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अपने अपलाइन पर प्लस अपने उस कॉन्सेप्ट, उस कंपनी पर बिलीव रखना है हमें, जो हमें ये इनकम जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारे बिजनेस में बेसिक भी होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर है भाई, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। आप जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए, अगर आपको यहाँ पे अनम्यूट करके पूछ लिया जाए और एक मतलब होता है ना कि हमारी जुबान पे रखे हैं सारी चीजें, तो वो क्या आप आंसर दे पाएंगे? अगर ये आंसर आपकी जुबान पे नहीं आ रहे हैं बेसिक, तो आप यहाँ से 3,000 नहीं कमा सकते। क्योंकि डेली का 3,000 कमाने के लिए हमें बेसिक तो सीखना जरूरी है, ठीक है। तो अपने बिजनेस का लर्निंग जरूर लीजिए बेसिक का। जब आपके पास ये बेसिक है तो आपके पास अच्छा इनकम भी होगा। नेक्स्ट है हमारा डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। बहुत सारे लोगों का कोई प्लानिंग ही नहीं होता कि मैं इस बिजनेस में आज कुछ करना है, कल कुछ करना है। क्या सोचते हैं, ज्वाइन कर लिया, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 1 तारीख को कर लूंगा, 2 तारीख को कर लूंगा, अभी तो किया था, कोई बात नहीं। तो ये कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो यहाँ खेल खेलने मत आइए, खेलिए लेकिन उस हिसाब से खेलिए जिस हिसाब से आपका अकाउंट भरना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अपना डेली प्लानिंग करना पड़ेगा और वो हिसाब आपको रखना पड़ेगा कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो उस मैप पे चल के आप एक्शन ले पा रहे हो। अगर यहाँ पे पूछूं मैं तो कुछ लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं होगा, कोई एक्शन ही नहीं होगा, और कुछ लोग कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो यही चीज है, अगर आप लोग अच्छे से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे, आप जल्दी सफल होंगे और 3,000 आपको डेली का आना भी शुरू होगा। बट मैं इस बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर आप लोग ये चीज अभी तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और डेली प्लानिंग, डेली एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये चीज समझने की और करने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 100% कामयाब अगर बनना ही है तो हमें क्या ही कर रहे हैं, कोई ग्रुप फॉलो नहीं, कोई मतलब होता है ना कि कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री के अंदर हमें कोई रोड मैप नहीं चलाना, खुद को नहीं बढ़ाना, हमें वो बढ़ाना है जो हमें बताया जा रहा है, और हम खुद बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, है ना। आप लोग देखते हैं ना, अगर पानी को हम डालते हैं, पानी को आप नीचे डालते हो गिलास से, तो वो नीचे बहता चला जाता है, वो रुकता नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि आपने उसको ऊपर से डाला है। इसी तरीके से हमारे अप्लायंस भी होते हैं, अगर वो हमें ऊपर से कोई बात बता रहे हैं तो हमें, हमारा जो हक होता है वो होता है नीचे बहते चले जाना, करते चले जाना, और हम जो रुकेंगे वो वहीं पे रुकेंगे जहाँ पे हमारा रुकने का मैप होगा, है ना। आप देखते हो ना, अगर हम पानी डालते हैं, धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें ये चीज पता है नहीं पानी कहाँ पे रुकेगा जाके, है ना। तो इसी तरीके से हमारे अप्लायंस को भी पता होता है, अगर ये सर, ये मैडम हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मुझे इनको इस जगह पे पहुंचाना है, तो इनको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आप ये 3 स्टेप फॉलो करिए, क्योंकि सिर्फ मैंने बताना ही यहाँ पे काफी नहीं है, आपका अप्लाई करना भी काफी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप ये 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स। अब बात की जाए, कुछ लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, 4 दिन ज्वाइन हुए, 4 लोगों ने पूछ लिया अपनी कंपनी का नाम बताओ, प्रोफाइल बताओ, एमडी सर का नाम बताओ, प्लान बताओ, है ना, प्रोडक्ट्स बताओ। कहेंगे ये तो हमने याद ही नहीं किया था भाई, हमें तो ये बताया नहीं गया था, है ना। आप ये सोचिए, आप ये तो जानते कि हमें नहीं बताया नहीं गया था, क्या आपने ये सीखा था? क्या आपने अप्लाई से पूछा था कि मैम मुझे नॉलेज बताइए, मैम मुझे प्लान बताइए, मैम मुझे प्रोडक्ट बताइए? और अप्लाई अगर बता रहे हैं तो आप उससे कहना मुझे पता है, पता है, पता है, तो कुछ नहीं होने वाला है। 4 लोगों के सामने क्या, आप 10 लोगों के सामने खड़े हो, 20 लोगों के सामने खड़े हो, तो आप बेइज्जती ही कराओगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब ही करा रहे हो, और कुछ नहीं करा रहे हो। तो उस बिजनेस का नॉलेज तो जरूर लीजिए, जिस बिजनेस का आपको प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल पता होना चाहिए। आप अगर 4 लोगों को बताने जा रहे हो तो आपकी जुबान पे वो बातें होनी चाहिए ना, सच में आपको ये चीज पता है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली नॉलेज रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बाय स्वामी लाइफ। अपने स्वामी लाइफ को क्लियर जरूर, अपना जो स्वामी लाइफ बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने क्यों को जरूर क्लियर करिए। अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अपने वाई को क्लियर रखना है आपको, आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उसको बनाए रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर उसी टारगेट पे वर्किंग करना शुरू करिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ बात की जाए लिस्ट की। लिस्ट हमारा क्या होता है, बिजनेस का पहला प्लान होता है, उस प्लान को बनाने के लिए हमारा 3 कैटेगरी होता है। सबसे पहला हॉट लिस्ट, नेक्स्ट हमारा वार्म लिस्ट, थर्ड हमारा कोल्ड लिस्ट। अब ये जो 3 कैटेगरी का लिस्ट है, तीनों कैटेगरी का जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इससे हम अपना लिस्ट भी बड़ा कर सकते हैं और अपने लोगों के साथ साथ अपना बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं। हॉट लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। वार्म लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे दूर के रहने वाले हैं, वो सारे लोग कहाँ आते हैं, हमारे वार्म लिस्ट में। उन सबको हम अपने वार्म लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब बात की जाए कोल्ड लिस्ट की, तो कोल्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पे हमारे ये लोग तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें मिलता है समंदर लोगों का, और वो समंदर होता है हमारा सोशल मीडिया, है ना। और उस सोशल मीडिया पे आपके जितने भी लोग हैं जो आपको व्यू कर रहे हैं, आपका स्टोरी देखते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, आपके स्टोरीज लाइक करते हैं, वो लोग आपको डेली व्यू कर रहे हैं, आप उनको भी यहाँ पे हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे, और उनको यहाँ पे अपना बिजनेस प्लान का प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इन तीनों कैटेगरी के तरीके का लिस्ट बनाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया तो उनको बना लीजिएगा, आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। अब अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने तक ही हमें नहीं रखना, लिस्ट पे काम भी करना है। और लिस्ट पे काम हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहला इन्विटेशन। इन्विटेशन को हम सिंपली एक फॉर्मूले के साथ यूज कर सकते हैं, वो है हमारा मैन फॉर्मूला। अगर मैन फॉर्मूले को हम देखेंगे तो एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी, एन फॉर नीड। हमें एक ऐसे पर्सन को देखना है जिसके पास लमसम 1680 देने का तो अथॉरिटी हो, मतलब एक डिसीजन भी हो, वो खुद के पैसे दे भी सके और वो खुद का डिसाइड भी कर सके कि हाँ मैं ये पैसे दे रहा हूँ तो मेरा कुछ काम यहाँ पे बन सकता है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। प्लस नीड हो, है ना, आवश्यकता हो, वो ये चीज सोच रहा हो कि हाँ मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए था और मिल गया। तो ऐसे लोगों को आप सबसे पहले देखिए। अगर आप ऐसे लोगों को सबसे पहले देखते हैं तो आपका वर्किंग जो होता है, बिजनेस जो होता है, वो ग्रोथ करने लग जाता है, ठीक है। तो आप इन लोगों को सबसे पहले निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात की जाए शोधा प्लान की, तो कुछ लोग प्लान ही बहुत ज्यादा कम शो करते हैं, है ना। अब प्लान कम शो करना क्या है, हमारी जो लिस्ट और इन्विटेशन हमने की है उसका ये ग्राफ पे पानी फेरना, क्योंकि
नहीं आता। अगर आपको लगता है कि न्यू एसोसिएट है आप, अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप अपने अपलाइन की भी यहाँ पे मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर यहाँ पे हम शोधा प्लान पे फोकस करते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारा फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे भी जरूर फोकस रखिए। अगर आप डेली बेसिस पे फॉलोअप एंड क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है रिजल्ट ना क्रिएट कर पाना, क्योंकि अगर हम फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हमने रिजल्ट ही नहीं निकाला ना कुछ। तो वही चीज हो गई, सब चीजें की हमने, लेकिन उस चीज पे आके हम रुक गए जो हमें आगे फैला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको भी जरूर करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। 80-20 रूल। अब 80-20 रूल हमें क्या बताता है, अगर हम 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें 2 लोग जरूर ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ आए, अच्छा काम करें। तो आप लोग ये चीज देखिए कि आप लोग 100 लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जो आपको 20 का रिजल्ट है। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी है, हमें वो सुधारनी पड़ेगी। ना ही कि ये कहना पड़ेगा कि बिजनेस बेकार है ना। कुछ लोग ये बोलते हैं लोग नहीं आ रहा, बिजनेस बेकार है। भाई बिजनेस बेकार नहीं है, आपके अंदर कमी है, आप 100 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। जो 20 लोग आपके साथ है, रिशु तो निकलता ही है ना। तो ये एक ऐसा रिशु है जो कभी फेल नहीं होता। अगर आप 100 तक पहुंच रहे हो तो 20 लोग जरूर साथ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात कीजिए इनविटेशन की। अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को तो जरूर इनवाइट करो। और 20 लोगों को किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं ये भी मैं आगे जरूर बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात कीजिए इनविटेशन की, तो हमारी लिस्ट जो होती है उस लिस्ट में हमारे 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ लोग और बिजनेसमैन लोग। ये चारों कैटेगरी के जो लोग होते हैं, इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए हमें कोई अलग अलग चीजें नहीं सीखनी। सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है 2 लाइनों के साथ, वो है कैसा रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वो मैं आपको क्लियर करते हुए चलती हूँ। अब अगर स्टूडेंट के लिए हम कोई भी मतलब बताते हैं या इन्वाइट करते हैं तो सिंपल सी बात है, हमने उनको कॉल किया, उनके बारे में पूछा, और भाई कैसे हो, फैमिली में सब कैसे हैं, बढ़िया है। अच्छा राहुल भाई एक बात बताओ, कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से सिर्फ 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। सिंपल है, हमने क्या किया, उनकी पढ़ाई भी रखी, उनका मोबाइल फोन भी रखा, उनका 1 से 2 घंटे का समय भी रखा, प्लस वो चीज वैल्यू भी दे दी जो उनको चाहिए थी, वो है मनी। और 10 से 15 हजार स्टूडेंट के लिए बहुत है, जो वो अथॉरिटी भी कर सकता है, अपना डिसीजन भी ले पाएगा, और प्लस उसको जो नीड है हमने वो भी शो कर दी, ठीक है। तो आप ये भी देखिए कि किस तरीके से आप क्या क्वेश्चन करें। कुछ लोग क्या बोलते हैं, गलत सलत जाके बोल देते हैं और गलत सलत सुन के आ जाते हैं। तो गलत सलत सुनने से अच्छा है गलत सलत बोलिए मत आप। अगर गलत बोलेंगे तो गलत रिस्पॉन्स आएगा, तो अच्छा बोलिए। अगर आप लोगों के पास ये नोट डाउन नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम किसी जॉब पर्सन को इनवाइट करते हैं तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। सिंपल सी बात है, हमने कॉल किया, और भाई कैसे है, फैमिली में सब कैसे हैं। अच्छा मुकेश भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी अपने जॉब के साथ साथ मोबाइल से सिर्फ 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। सिंपल। अभी इसी तरीके से क्या होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जॉब पर्सन को इनवाइट करने के साथ साथ हम बिजनेसमैन को भी कर सकते हैं। अच्छा मुकेश भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आपके बिजनेस के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके आपको 40 से 50 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। सिंपल। हमने जो 3 कैटेगरी के लोग थे उन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ डिफरेंट नहीं किया। तो वो सिर्फ एक डिफरेंट किया, वो था उनके बिजनेस को रखना, प्लस उसको देख के उनके इनकम अप्रोच को बढ़ाना, ठीक है। तो उनका जो उनका इनकम अप्रोच को आप बढ़ा सकते हैं और उस लेवल पे बता सकते हैं जो आप उनका समय ले रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगर हाउस वाइफ मैडम लोग, तो आप अगर उनको कॉल करते हो, पूछते हो भाभी जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं। अच्छा भाभी जी एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं प्रोफेशनली वर्ड यूज करूँ तो वो होता है मैम। तो हम सिंपली बोलते हैं कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा मैम, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, हाउस वाइफ मैडम को उसको नीड भी दिखा दी, उसका काम भी दिखा दिया, और वो जो मोबाइल फोन यूज कर रही थी उसका यूज भी बता दिया। वो अब यही सोचेंगे कि मिस यूज करने से अच्छा मैं यूज करूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या रहेगा, इनविटेशन को अगर हम करते हैं तो हमारा 2 कैटेगरी से होता है। जो डायरेक्ट अप्रोच होता है वो हमने क्या किया, डायरेक्टली कॉल किया और उनको बताया कि आप ये बिजनेस करोगे तो आपके लिए कैसा रहेगा। अब अगर हम यही चीज इनडायरेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, कॉल किया, हमने पूछा और राहुल भाई कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं। अच्छा राहुल भाई मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था, एक वर्क है जिसमें मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो महीने का 20 से 30 हजार तक का एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। अगर आपकी नजरों में कुछ ऐसे 10 से 15 लोग हो तो मुझे बताओ। अब क्या होगा, राहुल भाई 10-15 लोगों को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि पहले मुझे बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही चीज घुमा फिरा के वहीं पर लेके आनी है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट उसी मोड पर आ जाए। तो हमने क्या किया, राहुल भाई को जो 10-15 लोग बताए थे उनने वो साइड कर दिए और उनने क्या कहा, पहले मुझे बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आप दोनों तरीकों से इन्विटेशन कर सकते हैं। अब क्या होता है हमारे पास, ये इन्विटेशन करने के बाद में 2 रिस्पॉन्स आते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, निगेटिव रिस्पॉन्स। अगर हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो कुछ लोग बोलते हैं अच्छा रहेगा, काम क्या होगा, करना क्या पड़ेगा, है ना। जस्ट हमारे पास अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो ये हमारे कुछ रिस्पॉन्स रहते हैं, अच्छा होगा, क्या करना पड़ेगा, काम क्या होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाते हैं तो क्या आता है, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ये सारे लोग नेगेटिव क्वेश्चंस करने लगते हैं, वो लोग हमसे सवाल पूछने लगते हैं। अब हमें क्या करना है, उनके सवालों को कोई आंसर थोड़े ना देना है, इतना समय थोड़े ना हमारे पास, क्योंकि भाई हमें 20-30 लोगों को कॉल करना है, 20-30 को इन्वाइट
करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक सवाल के बदले सवाल पूछ डालेंगे, और वो क्या है, इस तरीके से हम सवाल के बदले सवाल कर सकते हैं। राहुल भाई देखो, क्या है क्या नहीं वो सब छोड़ो, क्या है क्या नहीं वो सब छोड़ो। सबसे पहली बात है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है नहीं, यस एंड नो। अब आपको भी पता है सभी लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना रहता है। अगर आप उनके क्वेश्चन का कुछ ऐसा क्वेश्चन निकालते हो जिससे वो रिस्पॉन्स आपके पास है जो आप चाहते थे, तो सिंपल है, आपको वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा सा, क्योंकि जिसके पास से नो आ गया वो तो हमारे काम का है ही नहीं। तो अभी हमें क्या कर देना है, उनको डायरेक्टली ऑन जूम इनवाइट कर देना है, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका जो इन्विटेशन है वो आपने जूम वेबिनार के लिए उनका, हाँ मुझे बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप बिल्कुल से 1 घंटे का टाइम निकालिए, 5:30 से 6:30 हमारा ऑन जूम वेबिनार होता है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मेरा इसका जो लिंक है वो आपके लिए फ्री है, क्योंकि वही क्या रहता है, हमारे ये आज के डे लिंक फ्री रहता है। जिस दिन आप बोल रहे हो उस दिन वो भी दिखा सकते हो कि सिर्फ आपके लिए फ्री है, लेकिन हाँ मेरे पास एक ही लिंक बचा है ना, और आप ही के लिए फ्री है। तो वो प्रोस्पेक्ट सबको छोड़ के आपके लिंक को, आपके वेबिनार को देखने आएगा। हमने क्या किया, उनको ये वैल्यू दिखा दी कि हमारे पास अभी एक ही लिंक है, और अगर आप सच में जानना चाहते हो तो 1 घंटे का टाइम निकाल लो। अब आपका वेबिनार हो जाता है और आप प्लान दिखा देते हो, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस करने के बाद में फॉलो अप और क्लोजिंग नहीं करते हैं, और ये क्या होता है, हमारा रिजल्ट ना निकालने की कमी होती है। अब हमने क्या किया, हमने मतलब अपना इन्विटेशन भी दिखाया, प्लान भी किया, लेकिन उसके बाद में हमने फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे फोकस नहीं किया। तो क्या करना है, 4 दिन और 8 दिन का वेट नहीं करना, फॉलो अप एंड क्लोजिंग में डेली फोकस करना है। अगर आप डेली इन्विटेशन कर रहे हो, डेली लिस्ट प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, डेली अपना प्लान शो कर रहे हो, तो डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे भी फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ये चीज नहीं कर रहे तो आपको करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही 3,000 नहीं आने वाला है। अगर 3,000 चाहिए तो आपको ये फॉलो अप एंड क्लोजिंग पर भी डेली फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम प्लान दिखा देते हैं, फॉलो अप एंड क्लोजिंग करने जाते हैं, तो क्लोजिंग करने के लिए हमें ये 5 सवाल, एक ऐसे मैजिकल सवाल होते हैं जो हमारा 100% क्लोजिंग करा देते हैं। अब हम किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल है। अगर हमने किसी को बिजनेस प्लान दिखाया तो ये क्वेश्चन हमें उस तरीके से करने रहते हैं जिससे आगे वाले को ये ना लगे कि हम उससे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा राहुल भाई आपने पूरे बिजनेस को देखा, तो आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो अभी सर पार्ट टाइम पे कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? 10,000, 20,000, 30,000, बोलते हैं 30,000 तक का मैं इनकम लेना चाहूंगा। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अभी सर ये इनकम लेने के लिए आप कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं 1 से 2 घंटा, 3 घंटा मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। क्या बात है सर, जबरदस्त। तो सर अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर एंड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे अवेलेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे? बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा शानदार लगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर पूरा बिजनेस प्लान आपने देख रखा है, सारी चीजें आपको समझ में आ रखी है। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस बिजनेस को हम 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। आप सर कितने आईडी से शुरू करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी, उनको बेनिफिट भी दिखाइए। अगर 1 आईडी से शुरू करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, 3 आईडी से शुरू करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, 7 आईडी से शुरू करेंगे तो कितना कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर हम ये तीनों चीजों को प्रॉपर कर लेते हैं और उनको बेनिफिट दिखाने के बाद में अच्छा लगा 3 आईडी का पैकेज, तो हम क्या बोलते हैं, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने 3 आईडी डिसाइड किया और आप 3 आईडी से शुरू करके बिजनेस को शुरू भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा ऑफर बताने वाला हूँ जो आपका लक अभी बचा हुआ है, और आप ही के लिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझे बिजनेस को लेकर सीरियस लगे। और वो क्या है ऑफर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए सर, क्या है, हमारे सर है, हमारे एक मेंटोर है, महागुरु है, मिस्टर राकेश राठौर सर, एज ऑटी अचीवर, डबल डायमंड लीडर, जो कानपुर से बिलोंग करते हैं। और अगर सर के टाइम की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल समय है सर। अगर ऐसे करोड़पति इंसान का और ऐसे महागुरु का अगर आपको समय मिल जाए और सीखने का पर्सनली मौका मिले, मेंटरशिप मिले, तो कैसा रहेगा? बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, हर कोई बोलेगा अगर हमें ऐसा कोई मेंटर से सीखने का मौका मिलेगा, तो बोलिए सर बिल्कुल मिल सकता है। आज सीरियस तो बहुत है, लेकिन क्या मेरे पास एक कंडीशन है, वो ये है कि आज ही आज का मौका है, और वो भी सिर्फ अगर आप जितने भी काम कर रहे हो, तो बोलो सिर्फ सिर्फ आधे घंटे का समय था, वो भी अभी पूरा हो चुका है। और मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सर से कॉल की थी, वो 150 लोगों की लिस्ट कवर हो चुकी थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो सके, तो मैं रिक्वेस्ट लगा के अगर सर से कंफर्म करती हूँ तो ही मुझे पता लग सकता है कि आपके लिए सीट अवेलेबल हो सकता है या नहीं। तो आप क्या करिए, जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैं अपने प्लान को कॉल करती हूँ, अपने सर को कॉल कर लेती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ। अब आपने क्या किया, अपने प्लान को कॉल किया, उनसे पूछा कि सर जो 150 वाला लिस्ट चल रहा है कि हमारे एक सर है बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर, उनके लिए एक सीट अवेलेबल हो सकता है। अब आपके सर जो भी अप्लाइन होते हैं, आपके मैडम लोग या सर लोग आपको बोलते हैं कि मैम 1 से 2 मिनट रुकिए, मैं आपको देख के बताता हूँ। अब वो बोलते हैं मैम सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही सीट अवेलेबल हो सकता है, वो भी अगर ऑन द स्पॉट करते हैं तो। ठीक है, और उनने ये भी बोल दिया कि वहां पे मुझे सीरियस लोग ही चाहिए जो लोग सच में कमाना चाहते हैं। अब हमने बोल दिया सर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, एंड थैंक यू सो मच सर। वहां पे उनको लक भी है, तो अच्छा है वहां पे मौका मिल गया,
क्योंकि क्या है सर, मुझे बहुत सारे लोग मेरे वहाँ पे रह जाते हैं ज्वाइन कराने के लिए, और अगर इन सर को मौका मिला है तो सर ऑन द स्पॉट में उनके डॉक्यूमेंट और उनका पेमेंट जरूर आपको अभी ऑन द स्पॉट भिजवाती हूँ। बाप प्लान को कॉल कट कर दीजिए, फिर प्रोस्पेक्ट के पास आ जाइए, उनको जरा थोड़ा मोटिव करिए कि कांग्रेचुलेशन सर, बधाई हो, बहुत अच्छी बात है, आपका लक बहुत अच्छा है कि आपको उसका वैल्यू भी तो पता लगना चाहिए ना उन्हें, ऐसे ग्रुप में ज्वाइन होने का मौका मिला है तो वो वैल्यू हमें वहाँ पे दिखाना रहता है। अगर ये कमी आपके अंदर आ रही है और अर्जेंसी आप नहीं कर पा रहे हो तो इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझो, क्योंकि मैं ये इसीलिए ही आपको बता रही हूँ, इस चीज से हम तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आपने क्या किया, अपने प्रोस्पेक्ट को बोला सर बहुत अच्छी बात है, आपका लक अच्छा है सर, अब मुझे ये बताइए फास्टली आप गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, और अगर आप ऑफलाइन बैठे हैं तो ही कैश का ऑप्शन दे, वरना कैश का ऑप्शन ना दे, ठीक है। तो ऑनलाइन में बोल सकते हैं, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, मैं आपको क्यूआर भेजता हूँ, नंबर से करेंगे, कैसे करेंगे, फास्टली उनसे पेमेंट करवाइए और जल्दी से उनके डॉक्यूमेंट सेंड करवा के वहाँ आईडी अपना क्लोज कर लीजिए, है ना। इससे क्या होगा, जल्दबाजी में हमारा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यही एजेंसी कुछ लोग नहीं कर पाते अच्छे से, कुछ लोग कर भी लेते हैं, तो क्या होता है, आगे वाले जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्शन डाल देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, हेजिटेशन में आ जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, अब क्या करूं मैं, अब तो नहीं है क्या, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अब तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे। अरे भाई कैसे नहीं करेंगे, जब पूरा वेबिनार देखा है तो हमें पता है कि उनको जरूरत है उस चीज को करने की। लेकिन आजकल इंडिया के जो लोग हैं उनकी क्या मेंटेलिटी है, अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसको बोलते हैं एक बार, अरे चाय ले लीजिए, कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप उनको 2 बार बोलोगे, अरे चाय ले लीजिए, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। और जहाँ तीसरी बार, लो नाश्ता, लो सारा चाय वाली, है ना। तो यही तरीका होता है, इंडिया के लोगों का कुछ मेंटेलिटी ही ऐसा होता है, जहाँ पे हम लोग सारे लोग, आप या मैं कोई भी हुआ, हम लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन तीसरी बार में तो कंफर्म हो ही जाते हैं फिर, है ना। तो ये चीज हमें वहाँ पे करनी रहती है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्शन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसे नहीं है समझ रहा हूँ, है ना, पैसे नहीं है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है सर, पैसे कमाने की तो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। आप, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे पैसे कमाने की तो बात कर रहे हैं, हम और आप यहाँ पे पैसे कमाने ही तो चाहते हैं, तभी तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल है। तो सर अभी मुझे ये बताइए, सच में कमाने का मैंने तो शुरुआत करते हैं फिर, क्लियर, है ना, वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्शन पूरा वो है कि मेरे पैसे आप लगा दो, बात तो सही है, आपकी ज्वाइनिंग के पैसे मैं लगा दूँ, पास ऐसे 4 लोग हैं सर जो बोल रहे हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे लगा दो। अच्छा ऐसा करते हैं, वो 11 लोगों के पैसे आप दे दीजिए, मैं आपका पेमेंट दे दूंगा, डन सर। बोलेंगे क्या मैडम कैसी बातें कर रही हो, है ना, यही तो बोलेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, आप बोलिए सर, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पैसा आप लगा दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिसका धन नहीं लगता उसका मन नहीं लगता, है ना। तो आप ना स्टार्टअपिंग करिए, इनकम लेना शुरू करिए, और प्लस अपना ज्वाइनिंग करके यहाँ पे स्टार्टअपिंग करिए, जैसे मैंने किया था आप भी करना शुरू करिए। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो नेक्स्ट क्या आता है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो मैम, है ना, मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो मैम। सर बात तो सही है, लोग नहीं जुड़े तो सही बात है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या सारे लोग एक साथ हमारे साथ आ सकते हैं, और क्या सारे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, है ना। दोनों चीजें रखिए वहां पे कि सर मुझे सिंपल सी बात बताइए, क्या पूरी दुनिया आपके साथ आ सकती है, बोलेगा नहीं। और क्या पूरी दुनिया में से कोई आपके साथ नहीं आ सकता, बोलेगा नहीं मैम बिल्कुल आ सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये क्यों समझ रहे हैं आप जुड़ जाएंगे लोग नहीं जुड़े तो, बिल्कुल मैं भी यही सोच रही थी, है ना। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई मैं तो लड़की हूँ, आप अगर गर्ल हो तो ये चीज बोल भी सकते हो, आप अगर स्टूडेंट हो तो भी बोल सकते हो, आपका जो भी प्रोफेशन है कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी यही लग रहा था सर कि मैं जॉब करता हूँ, मुझसे लोग नहीं जुड़ पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आज पार्ट टाइम में लोग भी आ रहे हैं, बिजनेस भी चल रहा है, पैसा भी आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्शन हमें हलवे की तरह क्लियर करना है, वहां फंसना नहीं है। अब आ जाता है मैं कल ज्वाइन करूंगा, सर बात सही है, कल ज्वाइन करो, परसों ज्वाइन करो, 2 साल बाद ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो अर्जेंसी आपने क्रिएट की थी वहां पे आपका बेनिफिट निकल आएगा। सर बात ठीक कह रहे हो आप, लेकिन आप मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको जो बताया वो सही है, तो अगर आपको लगता है कि आपको सीनियर में अच्छा पैसा कमाना है तो 8 ऑफर प्लस 8 शुरुआत करेंगे तो अच्छा इनकम कर पाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कंपनी आप देख, तो सर बात सही है, मुझे भी यही लग रहा था कंपनी बात हो, मैं भी यही सोच रही थी कंपनी वो समझने लगता है और बताने लगता है। सो अगर ये ऑब्जेक्शन सारे के सारे हमारे पास आते हैं, है ना, तो इस तरीके से हम इनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और डीपली सारे ऑब्जेक्शंस को उसमें हटा भी सकते हैं और हलवे की तरह बिल्कुल चला भी सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपको ये
बिना घबराहट के करने पड़ते हैं। अगर डेली का इनकम चाहिए तो इतना तो हम कर ही सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो आई होप ये ऑब्जेक्शंस आपको क्लियर भी हुए होंगे और आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया 3R फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि सर मेरी यही प्रॉब्लम थी, मैं समझ रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरी यही समस्या थी सारी की सारी। तो आपको प्रोस्पेक्ट क्या बोलेंगे, आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, तो आप उनको बता सकते हैं स्टार्टअपिंग की अच्छा इनकम करना शुरू हो गया, अच्छा वर्किंग चल रहा है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात कीजिए जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स नहीं है तो आपके टीम के अंदर भी गुड हैबिट्स नहीं आने वाला। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 3,000 कमाऊं और मेरे नीचे जो लोग हैं, मेरे टीम के जो लोग हैं, वो 1 भी रुपया ना कमाए, तो आपको भी नहीं आने वाला। क्योंकि आपने दूसरों का अच्छा नहीं सोचा ना। क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा, एकमात्र पूरी वर्ल्ड में ऐसा बिजनेस है जो दूसरों के भले के साथ साथ हमें एक ऐसा इनकम करके देता है जहाँ से हम अच्छा भी कर सकते हैं, इनकम भी कर सकते हैं, बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं, स्वास्थ्य व्यक्ति भी कर सकते हैं, है ना। अस्वास्थ्य लोगों को भी हटा सकते हैं। तो एक मात्र ऐसा ही बिजनेस हमें मिल रहा है ये। तो आपको क्या करना है, एक डुप्लीकेशन का पावर यहाँ पे यूज करना है। वो क्या रहता है कि हमें एक ऐसी चीजें डेवलप करनी रहती है जिससे लोग हमें कॉपी कर सकें, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कॉपी आप वही चीज करते हो जो आपको पता है कि हाँ मैं इनके साथ इनकी तरह रहना चाहता हूँ, इनकी तरह। आपको अगर कोई होता है ना कि आपको बॉलीवुड में या फिर कोई ऐसे मतलब कुछ अच्छे लोग पसंद है जो आपके मूवीज में आए या टीवीज में आए, तो आपको वो लोग अच्छे लगते हो, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी। अगर ऐसे सेलिब्रिटी आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग उनको जरूर फॉलो करते होंगे कि हाँ आलिया भट्ट ने ये कराया, है ना, कैटरीना ने ये कराया वो कराया, तो कुछ लोग उनको जरूर फॉलो करते हैं। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी लोग होते हैं। अगर आप कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो तो आपके टीम में भी लोग आपको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर अच्छी चीजें नहीं कर रहे हो, बैड हैबिट्स आपके अंदर है, डुप्लीकेशन नहीं होगा। और हमारा बिजनेस अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो फिर हमारा बिजनेस ना ग्रोथ होने वाला, ना हमें 3,000 आने वाला है, और ना ही कोई अर्निंग होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमारा डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा रूल है जो कभी फेल नहीं होता और हमें 100% सफलता की ओर ले जाता है। 100%। जिस किसी ने भी आज ये रूल फॉलो किया ना, वो आज सफल है। आप जिस किसी को भी देखिए, चाहे हमारे स्वामिक के अंदर हो गए, चाहे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कोई भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन प्लेटफॉर्म्स में जिन लोगों ने भी इस रूल को फॉलो किया है, वो लोग आज सफल है। क्योंकि ये रूल कभी फॉलो नहीं मतलब अनफॉलो नहीं हो सकता। अगर जो फॉलो कर रहा है उसको इनकम भी होगा, अचीवमेंट भी होगा, प्लस टीम भी डेवलप होगा। और वो ये रूल क्या है, लॉ ऑफ एवरेज रूल हमें बताता है कि अगर हम 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो 2 लोग तो हमारे साथ ऐसे आते हैं जो हमें काम करने वाले मिलते हैं और हमारे साथ बिजनेस शुरू करते हैं, है ना। और इसी तरीके से अगर हमें लगता है कि हमें 2 से ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो हम 100 तक पहुंचते हैं, +20 का रिजल्ट हमें निकलता है। सो आई होप आज का सेशन लॉ ऑफ एवरेज रूल्स और सारी चीजें आपको डीपली क्लियर हुई होंगी। एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक सारे सेशन को अटेंड करने के लिए। अब मैं आप लोगों से यही कहूंगी, जो भी सेशन आप समझा है इसको अप्लाई जरूर करिए, ठीक है।